हेलो एवरीवन, आज मैं भाजी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने कुछ सब्जियां ली है जिसमें एक आलू, बीटरूट है, 5 टमाटर, गोभी का, 1 गाजर, शिमला मिर्च, 2 प्याज, 12 से 15 लहसुन, फ्रोज़न मटर लिया है मैंने, और ये स्प्रिंग अनियन है। ये ऑप्शनल है, आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इन सारी सब्जियों को अच्छे से मैंने धो लिया है और अच्छे से कट कर लिया है। उसके बाद कुकर में 1 चम्मच तेल डालेंगे और अच्छे से जीरा का तड़का लगाएंगे और सारी सब्जियों को, सिर्फ शिमला मिर्च और फ्रोज़न मटर को छोड़कर सारी सब्जियों को डाल देंगे। और एक बीटरूट का टुकड़ा लेंगे छोटा सा, जिससे ना भाजी का कलर बहुत अच्छा आता है, तो उसको ज़रूर डालिएगा। और टमाटर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं मैंने सब डाल दिया है। सिर्फ स्प्रिंग अनियन भी मैंने इसमें ऐड किया है, लेकिन ये थोड़ा सा है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें 1 हरी मिर्च ऐड किया है मैंने, और बाकी सिर्फ प्याज, शिमला मिर्च और फ्रोज़न मटर है, उसको मैंने छोड़ के सारी चीज़ों को अच्छे से जीरे के साथ तड़का लगा करके अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके सीटी लगा देंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि सब्जियों में नमक का फ्लेवर आ जाए। उसके बाद है ना, इसको सीटी लगाने के बाद में इसको मैश करेंगे। अब इधर कढ़ाई मैंने गरम किया है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, लगभग 1 से 2 चम्मच, ये ज़्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और निकाल लिया है। अब इसमें बटर डालेंगे। बटर अब अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि बटर में बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए बटर मैंने कम क्वांटिटी में डाला है। आप अगर खाते हैं तो आप और भी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बटर से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन को बारीक ग्रेट कर लिया था। अदरक लहसुन को एक साथ इसमें पहले इसको भून लेंगे अच्छे से, फ्लेवर जब आ जाएगा फिर इसमें प्याज डाल देंगे जो बारीक काट के मैंने रखा था। ये 2 प्याज है। उसके बाद इस प्याज को थोड़ा ढक कर के भूनेंगे, जिससे ना ये प्याज जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। तो प्याज, अदरक, लहसुन इसमें अच्छे से भून गया है। और अच्छे से भूनने के बाद ही थोड़ी जब प्याज गल जाएगी तभी हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे, और मटर जो मैंने फ्रोज़न मटर ऐड किया था वो डाल देंगे, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने शिमला मिर्च और मटर इस टाइम ऐड कर दिया है, और इसको भी अच्छे से भूनेंगे, सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, ताकि सारी भाजी अच्छे से गल जाए। क्योंकि भाजी में ना खड़े खड़े सब्जियां अच्छी नहीं लगती है, तो सभी को चॉप करना है, सभी को मैश करना है। उसके बाद मेरी आप सब्जी भी देख सकते हैं, बीटरूट की वजह से हल्का रेडिश कलर आ गया है इसमें। और इसको अच्छे से मैशर की हेल्प से पूरा मैश कर देंगे। जितना आप मैश करेंगे भाजी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से मैशर की हेल्प से मैश कर लिया है। आप इस तरीके से एक बार पाव भाजी बनाइएगा ना, आपकी भाजी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी बनेगी, ज़रूर बना के देखिएगा। उसके बाद मैंने सब्जी, आप देख सकते हैं मटर वगैरह सब अच्छे से गल गए हैं, तो मैंने नमक डाला है और 2 से 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, हाफ स्पून काली मिर्च ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्च से ना इसका जो कलर है ना और भी इनहेंस हो जाएगा, बहुत अच्छा कलर आता है। जब ये अच्छे से भून जाए फिर मैंने पाव भाजी मसाला ऐड किया है, जो 3 से 4 चम्मच है। बाद में आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप 1-2 चम्मच बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने सेजवान चटनी डाला है, आप इसकी जगह पे लहसुन की चटनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेजवान चटनी से ना इसका फ्लेवर डबल हो जाता है, एकदम अल्टीमेट लगता है इसका टेस्ट। तो आप ज़रूर डालिएगा सेजवान चटनी को, कम से कम 3 चम्मच। उसके बाद है ना, इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। और जब अच्छे से मैश हो जाएगा तो जो हमने बॉईल कर रखा था सब्ज़ी को, उसको भी ऐड कर देंगे, और मैशर की हेल्प से सारी सब्जियों को, सारे मसाले को अच्छे से मैश करेंगे। जितना ये मैश होता है ना, मैसी होता है, उतनी इस भाजी बहुत टेस्टी लगती है। अब मैंने इसमें नींबू ऐड किया है, आप अपने खट्टे के अकॉर्डिंग नींबू ऐड कर लीजिएगा। और मुझे खट्टी पाव भाजी बहुत पसंद है, तो मैंने लगभग 1 नींबू इसमें ऐड कर दिया है। आप टेस्ट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप नींबू ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मैश हो गई है, बहुत टेस्टी लग रही है। और इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको और पकाएंगे। आप चाहो तो ऊपर से और बटर ऐड कर सकते हैं, जब सर्व करेंगे ना भाजी को, तो उसके साथ भी बटर ऐड कीजिएगा। बटर का डालने से ना इसका टेस्ट सच में बहुत टेस्टी बनता है। बट इतना कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से मैंने थोड़ा कम बटर यूज़ किया है, ये आपके ऊपर है।
जितना बटर ऐड कीजिएगा ये आपकी भाजी उतनी ही यमी और टेस्टी बनेगी। आप देख सकते हैं इसमें बॉइल्ड आना स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे ना ये भाजी जो है बहुत टेस्टी बन रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने थोड़ा सा बटर ऊपर से ऐड कर दिया था और इसको मैश कर दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और मेरी भाजी बिल्कुल टेस्टी भाजी तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।